हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फोर्थ वीडियो। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं आपके लिए। और अगर आप चाहें तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ। तो देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उससे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो देखिए, इस डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है कि ये स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं जनरली तीन पेयर होते हैं। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, ओके, एक पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद होती है ये जो है ये सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, ये सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। आगे के डायग्राम में हम इसे और डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका पेनक्रियाज। तो ये है आपका पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज है, और यहाँ पे ये इस डायग्राम में यहाँ पे पेनक्रियाज है। तो ये हो गया आपका पेनक्रियाज। और तीसरा था हमारा लीवर। तो ये लीवर होता है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। तो देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड में तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं, जिसमें सबसे पहली है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड को हम लोग चीक ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये चीक्स के पास में होती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, तो जो आपकी चीक्स होते हैं ना, उनके बहुत ही नज़दीक होती है, इसलिए इसको चीक ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड होती है आपकी सब मैक्सिलरी, या इसका दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये लोअर जॉ के पास होती है, ओके। तो लोअर जॉ के पास इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये है आपका, अगर ये जॉ है मतलब कि मैंडिबल है, ये वाला जो डायग्राम है ये जॉ है, और ये जो ग्लैंड है जस्ट उसके नीचे है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ओके। मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। देखिए, मेडिकल साइंस में सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है बिलो, ओके, बिलो। तो मेडिकल साइंस में सब का मतलब होता है बिलो। तो यहाँ पे बिकॉज ये मैंडिबल के नीचे है, इसलिए इसको हम लोग इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और नेक्स्ट है आपका और लास्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। ये क्या होती है? ये टंग के नीचे होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर आप अप्रिशिएट कर पाएँ तो ये टंग है, और टंग के जस्ट नीचे ये है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इसको बोलो, हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ग्लैंड्स है ना, ये बक्कल कैविटी के बाहर होती हैं सारी की सारी। दीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ओके। बक्कल कैविटी क्या है? आप कभी भी अपना शीशे में माउथ खोल के देखो तो वो पूरी की पूरी बक्कल कैविटी आपको दिखती है, जिसके अंदर गम्स हैं, टंग है, टीथ है, पर ग्लैंड्स वहाँ पे नहीं दिखती क्योंकि वो बक्कल कैविटी के बाहर हैं। अच्छा, और ये करती क्या है? ये सिक्रीट करती हैं स्लाइवरी जूस को। कहाँ पे? बक्कल कैविटी के अंदर। तो ये होती बक्कल कैविटी के बाहर हैं, पर ये जो सिक्रीट करती हैं स्लाइवरी जो जूस होता है उसको बक्कल कैविटी में ही कुछ डक्ट्स के द्वारा सिक्रीट करती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड की ये डक्ट होती है जिसको स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं, तो उससे उसका सिक्रीशन ओरल कैविटी में आता है। इसी तरीके से सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है ना, उनकी भी छोटी छोटी डक्ट होती हैं। इन सब की डक्ट्स होती हैं, और इनकी सबकी डक्ट से होते हुए ये जूस जो कहाँ आता है? बक्कल कैविटी के अंदर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपका लीवर। तो देखिए, एक एमसीक्यू आता है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो आप कभी भी इसको गलत मत करना। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑलवेज रिमेंबर। लीवर का वेट कितना होता है? तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। 1.2 से लेके 1.5 केजी तक होता है इसका वेट एडल्ट ह्यूमन के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा है कि भाई लीवर सिचुएटेड कहाँ होता है? तो लीवर सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम, ओके। देखिए, इस डायग्राम में लंग्स के जस्ट नीचे जो मैं कर रहा हूँ ये डायफ्राम है, किसी और कलर से कर देते हैं, ग्रीन से। तो ये डायफ्राम है लंग के जस्ट नीचे, और उसके जस्ट नीचे है आपका ये लीवर, ओके। तो लीवर जो होता है वो डायफ्राम के जस्ट नीचे रहता है, और लीवर के अंदर दो लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, लीवर का एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। तो हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, हमेशा याद रखना है।
ओके। और लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर उनका नाम होता है हिपैटिक सेल्स, ठीक है। देखो मेडिकल साइंस में अगर हिपैटिक टर्म जो होता है ना, हिपैटिक टर्म यूज होता है लीवर के लिए, तो कभी भी कोई बोले हिपैटिक, इसका मतलब लीवर की बात हो रही है। तो लीवर के अंदर जो सेल्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हिपैटिक सेल्स या हिपेटोसाइट्स। और वो एक स्पेशल फॉर्म में अरेंज रहते हैं जो कि एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एक और एमसीक्यूज आता है कि भाई ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता है। तो देखिए जो लीवर के अंदर ना काफ़ी सारे लॉब्यूल होते हैं और हर एक लॉब्यूल ना कवर रहता है एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट से, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। तो ये डायग्राम है, देखिए ये एक मैंने सिंगल लॉब्यूल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये जो इस डायग्राम में है। और इसमें देखिए अगर इसमें यहाँ पे दिखा नहीं रखा, पर इसके चारों तरफ ना एक शीट होती है, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, एक कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, तो हर एक लॉब्यूल के चारों तरफ एक शीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। अब इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि भाई पोर्टल ट्रायड क्या होता है। तो पोर्टल ट्रायड ना ये वाले एरिया, ये एक पोर्टल ट्रायड है, ये एक पोर्टल ट्रायड है, तो इसमें यहाँ पे पोर्टल ट्रायड होते हैं। ओके, देखिए जो इनका जो स्ट्रक्चर है ना हिपैटिक लोब्यूल का, वो हेक्सागोनल होता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और हर एक कोने पे एक पोर्टल ट्रायड होता है। तो पोर्टल ट्रायड के अंदर होता क्या है, तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक तो होती है बाइल डक्ट, ये ग्रीन वाली जो है बाइल डक्ट है। फिर एक होती है पोर्टल वेन, जिसको हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन भी बोलते हैं। और लास्ट होती है आपकी हिपैटिक आर्टरी। तो हमेशा याद रखनी है तीन चीज़ें, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी, ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको पोर्टल ट्रायड के अंदर मिलेंगी। और लीवर के सेंटर में क्या मिलता है, तो लीवर के सेंटर में मिलती है सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन जो फाइनली ड्रेन करती है हिपैटिक वेन के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो ये सेल्स है यहाँ पे, जो लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ये सारे के सारे हिपैटोसाइट्स हैं यहाँ पे। एक्चुअली इस डायग्राम में अच्छे से ड्रॉ नहीं है, आगे जो डायग्राम आएंगे उसमें दिखेगा किस तरीके से कॉर्ड की तरह अरेंज रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीवर के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड्स। ओके, साइनोसॉइड। तो साइनोसॉइड्स के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि फैगोसिटिक सेल्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कफर सेल्स। तो हमेशा याद रखना कफर सेल्स कहाँ मिलती हैं, कफर सेल्स मिलती हैं लीवर के अंदर, साइनोसॉइड्स के अंदर। ओके, ये एक नेक्स्ट डायग्राम है, ये आपका लीवर है और लीवर के अंदर काफ़ी सारे लॉब्यूल्स होते हैं जो कि हेक्सागोनल होते हैं शेप में, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ओके, और ये एक सिंगल लॉब्यूल का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिंक कलर के जो सेल्स हैं ना, ये कॉर्ड्स की तरह अरेंज्ड हैं जिनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो कभी भी एमसीक्यू आए कि लीवर के अंदर हिपैटोसाइट्स का अरेंजमेंट किस फॉर्म में होता है, तो कॉर्ड के फॉर्म में होता है, वो एक कॉर्ड की तरह दिखते हैं। ये एक मैग्नीफाइड डायग्राम है। मैग्नीफाइड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये है आपका पोर्टल ट्रायड। तो पोर्टल ट्रायड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक तो बाइल डक्ट होती है, दूसरा पोर्टल वेन होती है जिसको कभी कभी हिपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं, और तीसरा होता है हिपैटिक आर्टरी। तो ये कभी गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है ये। बाकी ये हिपैटोसाइट्स हैं जो कि कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक है, सेंटर में एक सेंट्रल वेन होती है जो फाइनली ड्रेन करती है हिपैटिक वेन के अंदर, और ये जो ब्लू वाले हैं, ये जो पर्पलिश ब्लू हैं, ये हैं आपके साइनोसॉइड्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आप लोग के लिए। अच्छा देखो भाई, हिपैटिक सेल्स का काम क्या होता है, तो हिपैटिक सेल्स का मेन काम होता है बाइल सिक्रीट करना। ओके, हिपैटिक सेल क्या करती हैं, बाइल को सिक्रीट करती हैं। और ये जो बाइल है ना, ये हिपैटिक डक्ट से होता हुआ एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसके अंदर ये जाके स्टोर हो जाता है। और एक गॉल ब्लैडर होता क्या है, ये गॉल ब्लैडर जो होता है ना, ये थिन मस्कुलर सैक होता है। ओके, एकदम पतला सा होता है, मसल्स होती हैं इसके चारों तरफ। तो जैसे कि डायग्राम है, यहाँ पे लीवर ड्रॉ होना चाहिए था। सपोज करो ये लीवर है, ये रेड कलर का, इससे दो डक्ट निकलती हैं। ये जो है ना, ये डक्ट इन्हीं को हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट। ये डक्ट जो होती है, लीवर से जो बाइल बनता है वो इन्हीं डक्ट से होता हुआ ये जो ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, इसके अंदर जाके जमा होने लग जाता है। ओके, और जब भी हमारी बॉडी को बाइल की ज़रूरत होती है, बाइल गॉल ब्लैडर से निकल के, और यहाँ ये जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है इससे होता हुआ फिर कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ इंटेस्टाइन में आ जाता है। ओके, यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिए कि ये जो डक्ट है, डक्ट फ्रॉम लीवर, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। दो होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट। ये बाइल को लेके जाती हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर की भी अपनी एक डक्ट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। आगे हम पढ़ेंगे सिस्टिक डक्ट। तो जब ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट आती है सिस्टिक डक्ट, और ये नीचे एक होती है कॉमन हिपैटिक डक्ट, मतलब कि राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। बाद में ये कॉमन हिपैटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ ये कॉमन हिपैटिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर के साथ मिलके बना देती है कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट फिर नीचे आती है, और ये कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन करती है किसके साथ, पेनक्रियाज की पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ। ओके,
इसको एक दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ग्रीन से। ये पैनक्रिएटिक डक्ट है, ग्रीन वाली। ओके, तो ये ग्रीन वाली पैनक्रिएटिक डक्ट और ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? ये दोनों मिलके बनाती हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और ये हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट कहाँ पे आके खुलती है? ड्यूडेनम के अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लीवर से निकली दो डक्ट जिनको हम लोग बोलते हैं डक्ट्स फ्रॉम लीवर, जिनका नाम है हिपैटिक डक्ट। ओके, दो होती हैं, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट। ये दोनों मिलके बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो कभी भी पूछे कि कॉमन हिपैटिक डक्ट कैसे बनता है, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट आप बोलेंगे कि राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। और एक डक्ट होती है जो कहाँ से आती है? आपका गॉल ब्लैडर से, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, या इसका दूसरा नाम है सिस्टिक डक्ट। ओके, सिस्टिक डक्ट। तो ये जो डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर है, या जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ कंबाइन करती है और मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ओके, और अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट बनी आपकी, ये कंबाइन करती है पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ, और ये बनाती है मिलके, दोनों मिलके बनाते हैं लीवर से आने वाली हिपैटो और पैनक्रियास से आने वाली पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि ये है। और ये हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट आके खुलती है कहाँ? ड्यूडेनम के अंदर। अच्छा, ये हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट जब ड्यूडेनम में आके खुलती है तो वहाँ एक स्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक मस्कुलर एक स्फिंक्टर होता है जो कि इसके ओपनिंग को खोलता है और बंद करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो ये जो है, ये देखिए, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट आई, ये कॉमन बाइल डक्ट आई, यहाँ से पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक डक्ट आई, और ये दोनों मिलके जब खुले तो यहाँ एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? जहाँ पे कि हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट ड्यूडेनम के अंदर खुलती है, तो वहाँ पे उसकी ओपनिंग को जो गार्ड करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग के लिए। तो देखिए, जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। और ये क्या करती है? ये हिपैटिक डक्ट के साथ मिलके क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। तो कभी भी अगर एमसीक्यू आए कि भाई कॉमन बाइल डक्ट बनती कैसे है, तो कॉमन बाइल डक्ट दो डक्ट के मिलने से बनती है। एक तो सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर की डक्ट है, और दूसरा हिपैटिक डक्ट, या फिर उसको बोलो कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट और आपका सिस्टिक डक्ट मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये डायग्राम। और हमेशा याद रखना कि हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट ये लोग आके खुलते हैं कहाँ पे? ड्यूडेनम में। ओके, ड्यूडेनम में आके लोग खुलते हैं। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो बाइल डक्ट है, मतलब कि जो कॉमन बाइल डक्ट है और पैनक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों मिलके कहाँ खुलती हैं? ड्यूडेनम के अंदर। ओके, और किस फॉर्म में खुलती हैं? इन द फॉर्म ऑफ कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। मतलब कि आपका जो आपकी बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि फाइनली कहाँ खुलती है? ड्यूडेनम के अंदर। और इसकी जो ओपनिंग होती है उसको एक स्फिंक्टर गार्ड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है जो कि यहाँ पे ये ड्यूडेनम और हिपैटिको पैनक्रिएटिक डक्ट के जंक्शन पे रहता है, जो इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं भाई कि पैनक्रियाज क्या होता है। तो देखो, पैनक्रियाज ना एक कंपाउंड ग्लैंड है। तो सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि कंपाउंड ग्लैंड क्या होती है। देखो, कंपाउंड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिसके अंदर ना एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके के पार्ट होते हैं। देखिए, ग्लैंड जो होती है ना दो तरीके की होती हैं, मतलब तीन होती हैं। एक तो होती है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन या फिर कंपाउंड। तो देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? सपोज करो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं ना, जनरली वो बनाती हैं एंजाइम्स। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं वो क्या जाते हैं, वो जब सिक्रीशन बनते हैं तो वो एक डक्ट में जाके सिक्रीट होते हैं। ओके, वो एक सिक्रीशन बनते हैं और एक डक्ट में जाके वो लोग सिक्रीट होते हैं, और उसी डक्ट के थ्रू वो फाइनल ऑर्गन जहाँ पर कि उन सिक्रीशंस की या उन एंजाइम की ज़रूरत होती है वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी अच्छे से। वहीं एक तरीके की एक और ग्लैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अक्सर बनाती हैं हार्मोन्स। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है ना, वो हार्मोन ना किसी डक्ट में नहीं जाते, वो उसके नज़दीक जो ब्लड वेसल रहती है डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज योर हार्मोन, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जनरली एंजाइम्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो आपके डायरेक्ट जाते हैं किसी डक्ट के अंदर। तो देखिए, पैनक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड है, मतलब कि उसमें बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट हैं। ओके, और एक कहाँ सिचुएटेड होती है? ये सिचुएटेड होती है
नियर द सी शेप्ड ड्यूडेनम लूप। एक ड्यूडेनम का एक सी की तरीके का एक लूप होता है जहाँ पर कि सिचुएटेड होती है। देखिए ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम का सी तरीके का लूप है और इसी लूप के पास में ये पेनक्रियास सिचुएटेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है आपके लिए। अच्छा, अब जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या बनाता है? तो इसका जो पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ना, वो सिक्रीट करता है एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस। तो कभी भी एमसीक्यू आए कि जो एल्कलाइन जो नेचर होता है पेनक्रिएटिक जूस का, वो क्यों होता है? क्योंकि वो सिक्रीट होता है एक्सोक्राइन पार्ट से, ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो ये हम आपको दिखा देते हैं। सपोज कीजिए ये आपका पेनक्रियाज है, तो ये जो आपका ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इनको हम लोग बोलते हैं असाइनर सेल्स। असाइनर सेल्स बोलते हैं, और यही होता है पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो कि सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जो हमने आपको पहले बताया था कि जो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है उसका सिक्रीशन डक्ट में जाता है, तो ये जो सिक्रीट करती है ना एंजाइम्स को, वो सीधा पेनक्रिएटिक डक्ट्स में जाता है और वहाँ से होते हुए ड्यूडेनम में चला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इसका एंडोक्राइन पोर्शन। तो इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है ना, वो सिक्रीट करता है हार्मोन। मैंने पहले भी कहा था कि जनरली एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन ही सिक्रीट करती हैं, और जो इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसमें एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। तो ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस डायग्राम में आप देख लेते हैं कि ये है आपकी जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियास का, उसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रिएटिक आइलेट्स। तो ये पेनक्रिएटिक आइलेट्स हैं जो ब्लू कलर के डॉट टाइप के हैं। ओके, तो ये जब आप पैथोलॉजी में इसको एमबीबीएस में स्टेनिंग करोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये पैथोलॉजी की स्लाइड है जिसमें सेंटर में ये वाला जो पार्ट है ये है आपका पेनक्रिएटिक आइलेट, और यहाँ पे आइलेट्स में दो सेल होती हैं, एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ अभी कि इनसे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन, हमेशा याद रखना, बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन, और अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागोन। अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागोन। तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो कि यहाँ से सिक्रीट किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और वहीं पे जो एसाइनर पार्ट है इसका, ये वाला जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है, इससे जो सिक्रीट होगा आपका पेनक्रिएटिक जूस, वो सीधा पेनक्रिएटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो असाइनस के जो सिक्रीशन होते हैं, दैट इज योर हार्मोन, ये सीधा देखिए यहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी है तो ये आर्टरी में चले जाते हैं। हमने पहले बोला था कि एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट सिक्रीट किए जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर, तो ये ब्लड में चले जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और आपको याद रखना है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।